गाजीपुर पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां धर्म और जाति के समीकरण की चुनावी लड़ाई है। वहां दिग्गजों ने फिर हुंकार भर दी है। एक तरफ मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी हैं तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे हैं पारसनाथ राय। अफजाल अंसारी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने दावा भी कर दिया कि पूर्वांचल की हवा बदल गई है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में तो जीत लिया था, लेकिन 2019 में सपा बसपा साथ आए तो खेल पूरा पलट गया। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को 4 लाख के आसपास वोट मिले, जबकि सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले। यानी अफजाल अंसारी 1,20,000 के मतों से वो जीत गए थे। अब क्या आपको नजर आता है समीकरण? देखिए 2014 में जो लहर थी वो ये थी कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लोग वोट कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, उसमें बीजेपी में फिर बोलता हूँ तो उस समय कांग्रेस वर्सेस आम जनता थी। कांग्रेस वर्सेस आम जनता थी, तो आम जनता ने ये दिमाग में बैठाया था या तो मुझे कांग्रेस को वोट करना है या तो मुझे कांग्रेस के खिलाफ वोट करना है। ठीक है, बीजेपी नहीं लड़ रही। ये हमेशा अपने को ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा इलेक्शन आम जनता लड़ा। 2019 में एक लहर थी मोदी जी की क्या अब पुलवामा और बालाकोट होने की वजह से एक देश में नैरेटिव सेट था कि हमें भाई इस बार 2014 वाली जो पार्टी है उसी को 2019 में वोट करना है, ताकि हमारे देश में जो घटनाएं हुई हैं, जो पाकिस्तान ने किया या मान लीजिए जो आतंकवादियों ने किया, उसके खिलाफ वोट करना है। उसके बाद भी इस सीट पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट जीत जाता है। आज अगर हम 2024 के परिवेश में जाएं, जो विगत 6 चरणों का इलेक्शन हुआ है, इन 6 चरणों में हमने ये देखा है कि आम जनता वैसे ही वोट कर रही जैसे 2014 में करती थी। आज कांग्रेस लड़ रही है या इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज जो भी इलेक्शन हो रहा है, जहां भी जिन सीटों पे अब हो रहा है, दूसरे तीसरे चौथे चरण के बाद से, वहां पे आम जनता में ये मत है कि हमें मोदी जी को देना है वोट या मोदी जी को वोट नहीं देना है। तो जिस समय 2014 में आपने गौर किया हो कि जब कांग्रेस को 2009 में 21 सीटें मिली थी, वहां से कांग्रेस 1 सीट पे आ जाती। आज ये स्थिति है बीजेपी के खिलाफ है ये प्रचंड। और अगर जाति समीकरण देखें यहाँ का, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। समाजवादी पार्टी यानी कि MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन, साथ साथ ओबीसी समाज का कॉम्बिनेशन। और इस एरिया का अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ लोगों के पास, यहाँ लाभार्थी वर्ग बहुत है, लेकिन यहाँ का लाभार्थी वर्ग भी जागरूक है। जागरूक बोले तो जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे कि 5 किलो अनाज लेके आप खाना खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे उस चीज को बोलने में कि हमें 5 किलो अनाज किसी का लेके हम खा रहे हैं। तो ये आज की डेट में एक दिमाग पूर्वांचल में हर जगह, ये थोड़ा स्वाभिमान उनके लिए थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन वो लेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर उनके दिमाग में कहीं बैठ गई ना कि 5 किलो अनाज लेना हमारे लिए दिक्कत है, आज वो उनके दिमाग में बैठ चुकी है बात। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव है या इंडिया गठबंधन का जो नैरेटिव अभी आया हुआ है कि 1 लाख रुपए सालाना, और अभी इन लोगों ने भी बोल दिया कि लाभार्थी वर्ग के लिए 10 केजी अनाज, ये दोनों आम जनता के दिमाग में बैठ चुकी है। ये बैठने से ये एकदम 100% श्योर मान के चलिए कि यहाँ जो सीट 2019 में अगर इंडिया गठबंधन की थी, अगर मान ले सपा बसपा थी, तो वो इंडिया गठबंधन ही आज मान के चलिए, तो वो सीट फिर इंडिया गठबंधन को ही मिलेगी। पिछले साल ही अगर 1.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, तो ये मान के चलिए इस बार कम से कम 2.5 से 3 लाख के मार्जिन से जीते। देखिए, गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण ही है। जैसे कि यहाँ मुस्लिम आबादी 2,70,000, तो दलित मतदाता 4 लाख के आसपास हैं, यादव वोटर 4.5 लाख के करीब हैं, जो बाकी ओबीसी वोटर भी 4 लाख के करीब हैं। तो इस समीकरण को देखें तो 2004 में भी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से इसी समीकरण, मतलब इसी जाति समीकरण से चुनाव जीते थे। अगर हम 2019 की बात करें तो समाजवादी और बसपा
सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े थे। लगभग 4-4.5 लाख वोटर आपके होंगे या 5 लाख वोटर हैं समाजवादी के, मतलब यादव मान लीजिए या ओबीसी समाज के, और 3 या 4 लाख मुस्लिम समाज के। अगर आप गौर कीजिए तो इनको 5 लाख के आसपास वोट मिला था। अगर इस 5 लाख के वोट पे हम ये मान लेते हैं कि जो आपका दलित समुदाय है 4 लाख के आसपास वोटर, अगर इनको हम ये मान के चले कि 2 लाख वोट पड़ गए, भाई हो सकता है कि सपा और बसपा के कैंडिडेट होने की वजह से 2 या 3 लाख वोट इनको मिले होंगे, आपके बसपा वाले वोट अगर ट्रांसफर हुए हैं 2 से 2.5 लाख वोट, और बाकी सपा के और क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के अगर वोट ट्रांसफर हुए हैं तो 3 लाख के आसपास मान लीजिए वोट ट्रांसफर हुए हैं। इस वजह से 5 लाख 5.5 लाख वोट इन्होंने प्राप्त किए थे। आज की डेट में मान लेते हैं बसपा नहीं भी, तो जो अति पिछड़ा वर्ग है वो इनको वोट करेगा ही करेगा, क्योंकि जो आज राहुल गांधी का नैरेटिव सेट है उसके अनुसार अति पिछड़ा वर्ग इनको वोट कर रहा है। अगर हम सिर्फ 1 लाख वोट मान के चलते हैं और यादव का और मुस्लिम का पूरा कॉम्बिनेशन का वोट अगर मान के हम चलें तो 4.5-5 लाख वोट इनको वहां से मिल जाएंगे। 1 लाख अति पिछड़ा मिल जाएगा, तो 5 लाख 5.5 लाख ये फिर वहीं पहुंच जाते हैं जब मायावती और अखिलेश यादव के कॉम्बिनेशन में था। इससे ये लग रहा है कि ये सीट 100% इंडिया गठबंधन के पास है। और अगर कहीं सवर्ण या जो अगड़ा वर्ग है ओबीसी समाज का वो भी वोट अगर इनको कर देता है तो 18 लाख जो वोटर हैं, जिसमें से लगभग से 9 से 10 लाख वोट इन लोगों ने पिछले बार डाले थे, अगर वो पड़ गए तो लगभग 6 लाख प्लस वोट इनको मिलने की संभावना है। आप चुनावी समीकरण की बात कर रहे हैं तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये समीकरण परिणाम बदल सकता है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अगर जीत की ओर बढ़ गई इस समीकरण से तो नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आज की डेट में इंडिया गठबंधन का जो समीकरण है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, हम बसपा का वोट मान के भी अगर चलते हैं कि जो 1.5-2 लाख पिछले साल मिला होगा 2019 में पिछले टर्म में, वो इस बार अगर नहीं भी मिलता है तो इनका 1.5-2 लाख वोट का ही नुकसान है। लेकिन एक चीज समझिए कि आज की डेट में जो मुस्लिम वर्ग है वो एक मुश्त होकर वोट कर रहा है। अगर मुसलमान की यहाँ जनसंख्या लगभग 3 के आसपास है तो ये मान के चलिए 60% वोटर भी अगर वोट कर रहा है तो लगभग 1,80,000 1,90,000 लोग वोट करेंगे ही करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा बाहर नहीं मूव करते, वहीं इर्द गिर्द जॉब करते हैं, तो इनके वोट परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर हम यादव और ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, लगभग 5-6 लाख वोटर हैं, तो ये लगभग 3 लाख 3.5 लाख वोट इनको भी करेंगे। तो इस यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के कुछ हैं, जो अगड़ा वर्ग का कुछ है और जो अति पिछड़ा वर्ग है, अगर वो 1 लाख और वोट इनका जोड़ लीजिए तो लगभग 6 लाख के आसपास वोट आता है। और कुल अगर आप आज की डेट में देखें, परसेंटेज ऑफ वोट 60 से 65% के बीच में पड़ रहा है। 18 लाख वोटर में से अगर हम 60% वोटर की बात करते हैं तो लगभग आपका 6 और 8.5-9 लाख वोट पड़ता है। 8.5-9 लाख वोट पड़ने में अगर हम ये मान के चलें कि समाजवादी पार्टी को 6 लाख वोट पड़ रहा है तो बहुत आराम से इनकी जीत है। इसको तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि ये इंडिया गठबंधन की ही जीत है। खैर, इस हाई प्रोफाइल सीट के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।